ईवीएम को लेकर के अभी देश में काफ़ी चर्चाएं हो रही है और ख़ास करके इस पे राहुल गांधी जी ने भी जो सवाल उठाया है अभी दो स्टेट का जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र और झारखंड में यानी पूरे बिहार हिंदुस्तान में हुआ है, उपचुनाव भी हुआ है जिसके लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार प्रदीप जी, आपने मुझे ईवीएम जो कि सबसे ज्वलंत मुद्दा है उस पर आपने मुझे एक अच्छी सी बाइट के लिए कहा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा रही है। 2014 में जब ईवीएम पर चुनाव शुरू हुआ उसी वक्त वीवीपैट आया। वीवीपैट आने का एक ही मतलब था कि ईवीएम पे जो चुनाव होगा उसमें जो वीवीपैट होते जिसमें जो कि एक स्लिप आता है उस स्लिप की भी काउंटिंग होगी। पर 2014 के बाद वीवीपैट पर के जो भी चुनाव चिन्ह के कटिंग होते थे उनका काउंटिंग बंद हो गया। मुझे याद है कि 2021 में ही मैंने एक बाइट दिया था, उसमें मैंने ईवीएम का खुलकर विरोध किया था और मैंने कहा था जो देश ईवीएम का निर्माण किया, जो जैसे जब जापान ईवीएम का निर्माण करता है लेकिन वो अपने यहाँ कभी भी ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता है। क्यों नहीं करवाता, जबकि निर्माण तो वो खुद करवाया है। देश का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट शहर है अमेरिका, पर अमेरिका भी ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता है। क्यों नहीं करवाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वहाँ एक निष्पक्षता से चुनाव होती है, निष्पक्षता से सरकार बनती है। ईवीएम एक बहुत बड़ा फर्जी चीज़ है जिसके माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमराती है। ये दो बड़े देश जैसे जापान ने जो निर्माण किया और कैपिटलिस्ट शहर अमेरिका ने इसका जो विरोध किया, वहाँ पर लोग अवेयर थे, जनता अवेयर थी, जिसकी वजह से उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हमारे देश में हमारी देश की जो स्थिति है, हमारी देश की जो परिस्थिति है, हमारे यहाँ जो गरीब है, वंचित हैं, जो सरकार इनके हितों में काम नहीं करेगी, ये जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं वो उनको बदलने का काम करती है। और वोट एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये बाबा साहब की देन है कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और एक वोट के माध्यम से वो अपनी मर्जी का सरकार बनाती है, जो इसके हित में बात करती है, जो इसके हित में सोचती है। पर जब से 2014 के बाद, तब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से उन्होंने इसको, ये जो वीवीपैट का काउंटिंग बंद करवाया है, तब से उन्होंने, चूंकि उन्हें तानाशाह सरकार चलाना है, इसीलिए ये काउंटिंग उन्होंने बंद कर दिया। नीतू जी, एक सवाल मेरा था, आपने जो ईवीएम की जो बात की और 14 से जो लागू हुआ, ये ईवीएम लाने वाला कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस ने लाया था और आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री भी हैं और आप जो है अभी इस पे सवाल उठा रही हैं कि ईवीएम जो है कि जो शोषित है, सामाजिक जो भी गरीब पिछले का जो है, इस पर जो है उसका दोहन शोषण हो रहा है। आखिर जब इस तरह की बातें थी तो ये मिशन क्यों, माने ये जो ईवीएम क्यों लाया गया, जो आज आप लोग सवाल इस पे उठा रही हैं? सही बात है, टेक्नोलॉजी देश को आगे बढ़ाता है। हर देश टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ा है। टेक्नोलॉजी एक पीरियड था जब राजीव गांधी का पीरियड था, तो टीवी आने पे भी लोगों ने बहुत विरोध किया था, जिसमें राजीव गांधी ने कहा था कि टीवी जो है उसमें ऑन ऑफ का बटन होता है, अगर देखना है तो ऑन कीजिए और नहीं तो ऑफ कर दीजिए। लोग ने कहा था कि टीवी ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान उस समय लोगों ने गिनाया, लेकिन उसके जो फ़ायदे थे, टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ और टेक्नोलॉजी देश को आगे बढ़ाता है, बढ़ोतरी की ओर ले जाता है। इस परिस्थिति में ईवीएम भी लाया गया, टेक्नोलॉजी को लाया गया। टेक्नोलॉजी को लाने से पेपर्स के बहुत सारे खर्च बचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें उसके साथ साथ वीवीपैट का भी निर्माण किया गया। जो स्लिप आएगा उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन 2014 के बाद इस चीज़ को बंद कर दिया गया, वीवीपैट को बंद कर दिया गया।
तो हमारा टेक्नोलॉजी लाना गलत नहीं था। हमारा टेक्नोलॉजी ला के उस समय बीजेपी दुरुपयोग करेगा इसका अनुमान हमें नहीं था। हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। लोकतांत्रिक परिस्थिति में अगर किसी चीज़ को हम लाएं उसका सही उपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमने ईवीएम के साथ वीवीपैट भी लाया, लेकिन उन्होंने वीवीपैट को ख़त्म कर दिया। ये दुरुपयोग है। हमारा लाया हुआ चीज़ गलत नहीं है, लेकिन हमारी चीज़ के साथ जो छेड़छाड़ हुई, जो हमारे लाए हुए सामानों का जो हेर फेर किया गया, बदलाव किया गया, ये तानाशाह को डेवलप कर दिया। उन्होंने तानाशाह को डेवलप करने के लिए वीवीपैट ख़त्म कर दिया। और यही वजह है कि आज जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में या पंजाब में, ये सब चुनाव में जो ईवीएम में जो वीवीपैट की काउंटिंग नहीं हुई है, इसको देखते हुए हमारे राहुल गांधी ने पदयात्रा, ईवीएम विरोध में पदयात्रा निकाल रहे हैं। मैडम एक सवाल बोली कि जैसे महाराष्ट्र में, पंजाब में और झारखंड में भी चुनाव हुआ, मगर झारखंड में तो वहाँ के शिबू सोरेन जीते हैं हेमंत। तो क्या लगता है कि मैंने यहाँ जो है सही रहा और महाराष्ट्र और पंजाब में जो है कि ईवीएम में जो है कि कुछ गड़बड़ी किया गया है क्या, जो आप लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? लेकिन चूंकि दो चुनाव एक साथ हुई, महाराष्ट्र की चुनाव और झारखंड की चुनाव, उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए और अपने आप को कुछ निष्पक्षता दिखाने के लिए उन्होंने अगर सही तरीका से झारखंड में चुनाव करवा दिया, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने वही चीज़ को करप्शन में बदल दिया। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि जहां हारते हैं वहां आप उसको नहीं, ऐसा नहीं है। जहां हम हारते हैं वहां हम वीवीपैट पर टिकरा नहीं फोड़ते हैं, सॉरी, वहां हम ईवीएम पे टिकरा नहीं फोड़ते हैं। वहां पर जो भी अवेयरनेस हुआ, वहां पर हम लोग खुद फील्ड में गए झारखंड में, और फील्ड में जाकर के एक एक पब्लिक से बात की और उन्होंने कहा कि जब आप चुनाव देते हो या वोट करते हो और बटन दबाते हो, तो आप देखो कि आपने जिस चुनाव चिन्ह पर बटन दबाया है वो चुनाव चिन्ह का स्लिप गिरा है कि नहीं गिरा है। और शिबू सोरेन ने बड़ी प्रमुखता से वीवीपैट की काउंटिंग करवाई, उन्होंने चढ़ बढ़ के काउंटिंग करवाई, जिसकी वजह से वहाँ की चुनाव की निष्पक्षता, दोनों चीज़ों की काउंटिंग। ऐसा भी तो हो सकता है जिस तरह से महाराष्ट्र के लोग जो है कि आपको नकार दिया हो, वहाँ की जनता जो है आपको नकारा हो, पंजाब की जनता आपको नकारा हो, जिसके कारण वहाँ से आपने सत्ता में नहीं आ पाई हैं। ये भी तो हो सकता है। ये ऐसा तो नहीं है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देश का रुझान खुद देख रहे हैं।